हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 22 में आज हम बात करेंगे कोर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्योंकि कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस थ्योरी में इन्होंने साइकोलॉजिकल पर्सन के बारे में बात की है, लाइफ स्पेस के बारे में बात की है, टोपोलॉजी के बारे में बात की है, वेक्टर के बारे में बात की है और एक फार्मूला दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मिलती रहें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी। चलिए समझते हैं क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख जर्मन मनोवैज्ञानिक कोर्ट लेविन ने किया था। एक बात ध्यान रखनी है, ये जर्मनी के थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन बाद में जाकर अमेरिका में बस गए। अब क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है? क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जहाँ अधिगमकर्ता क्या करता है, नई चीज़ों को सीखता है और पुरानी चीज़ों में बदलाव करता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा वातावरण जो सीखने के लिए प्रभावित करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, वो ही क्या है, हमारा क्षेत्र सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार घटनाओं का समूचा क्षेत्र यानी कि जितनी घटनाएं होती हैं उनका जो पूरा क्षेत्र यानी कि पूरा वातावरण जो होता है वो ही सीखने को क्या करता है, निश्चित करता है। कहने का मतलब ये है कि सीखने के लिए प्रेरित करता है। लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवाद के जो पूर्णाकार का सिद्धांत था उससे क्या है, थोड़ा सा भिन्न है। यानी कि उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ी सी उसमें भिन्नता है, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर व्यवहार यानी कि मानव का जो व्यवहार या बिहेवियर होता है उस पर तथा मानवीय अवप्रेरणा यानी कि ह्यूमन मोटिवेशन को अधिक महत्व देता है। कोर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो व्यवहार के लिए और मानवीय अवप्रेरणा को अधिक महत्व देता है पूर्णाकार सिद्धांत की अपेक्षा। इनके सिद्धांत के कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। लेविन के अनुसार सीखना कोई अनोखी क्रिया नहीं है। यानी कि लेविन ने ये बताया कि सीखना क्या है कि अनोखी क्रिया नहीं है। सीखने की क्रिया को समझने के लिए केवल ये समझना होता है कि जीवन स्थल यानी कि लाइफ स्पेस जो है का नव संगठन किस प्रकार होता है, यानी कि हमारा जो लाइफ स्पेस है वो किस प्रकार संगठित हो रहा है तथा मनोवैज्ञानिक संसार की रचना किस प्रकार की होती है। लेविन ने बताया कि मानव की अंतर्दृष्टियाँ यानी इनसाइट सामूहिक रूप से मानव के जीवन विस्तार लाइफ स्पेस की संज्ञानात्मक संरचना बनाती हैं। ये सिद्धांत अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्व देता है। यानी कि ये अनुभव को अधिक महत्व नहीं देता बल्कि उसके व्यवहार को अधिक महत्व देता है। ये सिद्धांत मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को यांत्रिक नहीं मानता बल्कि एक दूसरे से संबंधित मानता है। यानी कि मनुष्य तथा उसके सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है। लेविन ने सिद्धांत की व्याख्या करने में कुछ गणित के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, जैसे कि क्षेत्रफल, फील्ड फोर्स, जीवन विस्तार, लाइफ स्पेस, तल रूप यानी कि टोपोलॉजी, शक्ति, वैलेंस आदि का प्रयोग किया है। सीखने की व्याख्या भी लेविन ने व्यक्ति, वातावरण, बाधाओं पर विजय तथा उद्देश्य प्राप्ति की व्याख्या करके की है। कार्ड लेविन ने बच्चों के व्यवहार के ऊपर कई प्रयोग किए थे। यानी कि इन्होंने बच्चों के व्यवहार के ऊपर प्रयोग किए हैं। उन्होंने माना कि बच्चों के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पूर्व आसपास की स्थिति या वातावरण की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि बच्चे के व्यवहार के ऊपर मान लीजिए अगर कोई हम बात करते हैं तो उससे पहले क्या है कि बच्चे के वातावरण के बारे में यानी उसकी जो रहने की स्थिति है, उसकी जो पोजीशन ऑफ लिविंग है उसके बारे में जानकारी हमारे लिए होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा किस परिस्थिति में रह रहा है, किस स्थिति में रह रहा है, कैसे वातावरण में निवास कर रहा है, तभी हम उसके व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। लेविन ने अधिगम को वातावरण का संगठन माना है। यानी कि अधिगम को वातावरण का संगठन माना है। वह अधिगम को समस्या नहीं मानते, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया हो उसके लिए वह कोई प्रॉब्लम नहीं मानते। उन्होंने अधिगम में पुरस्कार यानी कि रिवार्ड तथा दंड, पनिशमेंट दोनों को महत्व दिया है। पुरस्कार को भी महत्व दिया और दंड को भी।
लेकिन लेविन का मानना है कि पुरस्कार से प्रेरित होकर बालक किसी कार्य को करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहता है। यदि बच्चे के लिए कोई पुरस्कार से मोटिवेट किया जाता है तो बच्चा क्या है, कार्य करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहेगा, जबकि दंड के भय से बालक अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होता। यानी उसे डरा धमकाकर हम किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कहते हैं तो बच्चा क्या होता है, काम तो कर देता है लेकिन वह उस चीज़ से प्रेरित नहीं होता। यानी कि जो खुशी उसे क्या है कि पुरस्कार पाने में मिलती है, वह दंड के भय से वह उतनी आसानी से, कहने का मतलब ये है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता ही है। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरी के बारे में। यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला है क्षेत्र यानी कि फील्ड। अब क्षेत्र से अभिप्राय मानव की उस संपूर्ण मनोवैज्ञानिक संसार से है जिससे वह किसी समय विशेष में विचरण करता है। यानी कि क्षेत्र से आशय उस वातावरण से है जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है या सीखने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ाता है। यानी कि प्राणी उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कहने का मतलब यह है कि प्राणी जो होता है वो उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। यानी कि उसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, वातावरण होता है, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो सीखने के लिए क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के संसार में मानव के साथ साथ स्वयं क्या होता है, यानी कि स्वयं मानव के साथ साथ उसके तथ्य यानी कि फैक्ट्स, धारणा यानी कंसेप्ट्स, विश्वास बिलीफ एवं आशाएं एक्सपेक्टेशन आदि आते हैं। दूसरा है मानव यानी कि पर्सन। कर्ट लेविन ने मानव को मनोवैज्ञानिक मानव यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सन के बारे में बात की है। यहाँ पर उन्होंने मानव का ही प्रयोग नहीं किया बल्कि साइकोलॉजिकल पर्सन के बारे में बात की है, यानी कि मनोवैज्ञानिक मानव। मनोवैज्ञानिक मानव इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टिकोण रखा गया है वो मनोविज्ञान का रखा गया है, इसलिए उन्होंने मानव के लिए मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति या मानव को उसकी योग्यता के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यानी कि मानव को अगर माली समझना है तो उसकी योग्यता के आधार पर ही हम उसे समझ सकते हैं। बात करते हैं जीवन विस्तार यानी कि लाइफ स्पेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। जीवन विस्तार से आशय उस वातावरण से है जिसमें व्यक्ति रहता है और निरंतर प्रभावित होता है और उसका विस्तार करता है। कहने का मतलब यह है कि लाइफ स्पेस जो होती है जिसमें व्यक्ति रहता है और उससे प्रभावित होता है, उसके आसपास के जो कारक होते हैं उनसे क्या होता है, प्रभावित होता है और उसका विस्तार करता रहता है, यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता है। वातावरण में मानव और मनोविज्ञान का संबंध भी है, यानी कि मानव का और उसके जो मनोविज्ञान है उसका संबंध है। लेविन ने जीवन विस्तार की व्याख्या निम्न गणितीय सूत्र द्वारा दी है। यानी इन्होंने एक फार्मूला दिया है B=F_P/E। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर इस फार्मूले के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है तो हमें ध्यान रखना है, कोर्ट लेविन के द्वारा। यहाँ पर बी के लिए, बी जो है वो डिनोट करता है बिहेवियर के लिए, एफ करता है फील्ड, और पी जो है वो साइकोलॉजिकल पर्सन के बारे में, और ई जो है वो मानव के एनवायरनमेंट यानी उसका जो वातावरण होता है उसको डिनोट करता है। बात करेंगे शक्ति के बारे में। मानव जीवन में सदैव उद्देश्य से प्रेरणा प्राप्त करता है। किससे प्रेरणा प्राप्त करता है? उद्देश्य से। उद्देश्य कभी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और कभी नकारात्मक यानी नेगेटिव शक्तियाँ रखते हैं। यानी कि उद्देश्य जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। धनात्मक उद्देश्य का अर्थ है मानव उससे प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यानी कि जो पॉजिटिव उद्देश्य होगा यानी सकारात्मक उद्देश्य होगा, धनात्मक उद्देश्य होगा, वो क्या है, उससे प्रेरित होकर मनुष्य जो है वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। और ऋणात्मक उद्देश्य से मानव पीछे हटता है यानी कि लक्ष्य के विपरीत दिशा में चलेगा। तल रूप के बारे में बात करेंगे यानी कि टोपोलॉजी। तल रूप का प्रत्यय रेखागणित यानी कि ज्योमेट्री से लिया गया है। इसमें भीतर यानी कि इनसाइड, बाहर आउटसाइड तथा सीमा बाउंड्री के प्रत्ययों की विवेचना की जाती है। ये जब मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं तो वह उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के बीच की बाधाओं के संबंध में व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यानी कि जो तल रूप होता है वो व्यक्ति की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें और उसके मध्य में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनके बीच की जो स्थिति होती है उसको क्या करता है, स्पष्ट करता है। ये करेंगे वेक्टर के बारे में, जिसे हिंदी में सदिश कहते हैं। मनोविज्ञान में वेक्टर वह बल कहलाता है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा लक्ष्य से दूर निर्देशित करता है। यानी कि वह बल जो व्यक्ति को क्या करता है, लक्ष्य की ओर भी ले जाता है और
क्या करता है, लक्ष्य से दूर भी रह जाता है। यानी कि दो प्रकार के बल होते हैं, जिसे हम आगे डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ केवल इतना समझना आवश्यक है कि बल जो है वो दो प्रकार से काम करता है। पहला होता है जो लक्ष्य की ओर धकेलता है, और दूसरा जो होता है वो लक्ष्य से दूर कर देता है। वेक्टर में एक विशेष दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि कोई भी दिशा हो सकती है, चाहे वो लक्ष्य की ओर की हो सकती है, लक्ष्य से विपरीत दिशा हो सकती है, उसकी ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। फिर बात करते हैं बाधाएं, यानी कि बैरियर। व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं होती हैं। यानी कि जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं जो सहज ही लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देती। कहने का मतलब ये है कि वो आसानी से लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देती। यदि मानव को बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है तो वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यदि क्या है कि मानव को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए उसे कोई प्रेरणा देता है या मोटिवेट करता है, तो वह लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकता है। अन्यथा क्या होगा, निराश होकर बैठ जाता है। अगर उसे कहीं से मोटिवेट नहीं किया जाए या मोटिवेशन नहीं मिले तो क्या होगा, वो निराश होकर बैठ जाएगा। और अगर कोई इसे मोटिवेट करने वाला होगा तो क्या होगा, वह लक्ष्य की ओर और ज़ोर शोर से आगे बढ़ेगा। अधिगम के क्षेत्र को हम इस डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। और ये जो है ये क्या है, ये बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस है, यानी कि सीमा है उसकी जीवन विस्तार की। ये क्या है, ये बैरियर्स हैं, और ये गोल है व्यक्ति का, और ये पर्सन है। ये वेक्टर हैं। ये क्या यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि लक्ष्य के विपरीत दिशा की ओर जब बल लगता है तो वो रेस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। और ये ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये जो लक्ष्य की ओर जो बल लगता है वो क्या होता है, ड्राइविंग। तो दोनों प्रकार के क्या हैं, बल काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ बल जो हैं वो लक्ष्य से दूर धकेल रहे हैं, और कुछ जो है वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि मनुष्य के सामने दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। एक क्या होता है कि जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगा, और दूसरा जो है वो लक्ष्य से हमें दूर भगाएगा। और बीच में क्या होगा, बीच में हमें कुछ बैरियर्स मिलेंगे, यानी कि बाधाएं मिलेंगी। तो हमें उन बाधाओं को पार करते हुए और इस बल को कमज़ोर करते हुए अपने गोल तक, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। यही क्या है, सीखने का क्षेत्र है। और इसमें कुछ बाह्य कारक होते हैं जो मनुष्य के लिए क्या है, प्रभावित करते हैं। और साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो भी क्या है, व्यक्ति को सीखने के लिए प्रभावित करता है। चलिए एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत का प्रयोग मनोविज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है, यानी कि मनोविज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक, व्यक्तित्व व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को समस्या का स्पष्ट ज्ञान दे, यानी कि समस्या का स्पष्ट ज्ञान दें, जिससे छात्र उस समस्या का समाधान करने को प्रेरित हो सकें। शिक्षक को चाहिए वह बालक की आवश्यकताओं, शारीरिक मानसिक विकास, प्रत्येक छात्र के जीवन विस्तार को समझने का प्रयास करें। कहने का मतलब यह है कि बालकों की आवश्यकता क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक विकास किस प्रकार का है, और उसका जो जीवन विस्तार है, यानी कि वो अपने जीवन में क्या पाना चाहता है, उसे समझने का प्रयास करें तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं। ये सिद्धांत छात्रों को रटने की बजाय उसकी अंतर्दृष्टि पर विशेष बल देता है। लेविन ने अपने सिद्धांत में मानव को अधिक महत्व दिया है, अतः शिक्षा में छात्रों के स्व, यानी कि सेल्फ को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों से ज़्यादातर कार्य स्वयं कराने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बच्चों के लिए स्वयं करनी चाहिए। जब तक छात्र अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं, वातावरण तथा अपने उद्देश्यों से परिचित नहीं होंगे तब तक वे उचित दिशा में व्यवहार नहीं कर सकेंगे और ना ही सीख सकेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कोर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।